बैनुल अक़वामी ताकतों को नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर के हालात जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर कल की खबर है कि एक ज्यू को किसी ने हमला करके ज़ख्मी किया है। इसी तरह डेनमार्क के अंदर भी ये सिचुएशन चल रही है और ये दहशतगर्दी का दरवाज़ा और नर्सरी खोलने के मुतरादिफ है कि जिन्हें आपने मारा है और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके इंटरनल थ्रेट्स बढ़ जाएँगी। हुँ। तो अभी सिचुएशन है कि पूरी दुनिया के अंदर चूँकि बड़ी ताकतें आशीर्वाद देकर अपने-अपने लोगों को खिलाती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर भी अमल कर रहे हैं, जिसमें हमास है, हिज़्बुल्लाह है या इज़राइल है, तो वो पीछे से डोरियाँ कहीं और से हिल रही हैं। तो मैं हुँ। इसको ये समझता हूँ कि इसको जल्द अज़ जल्द वाइंड अप किया जाना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं जो आर्टिकल 99 का अब सहारा लिया जा रहा है यूएन की जानिब से? हाँ जी, बिल्कुल ये जो सिचुएशन है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में आहिस्ता-आहिस्ता लेना शुरू किया है और इसके ऊपर जो आलमी सियासत के बड़े हैं दुनिया चूँकि बाइपोलर है और बल्कि ट्राइपोलर है, तो इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर तशवीश पाई जाती है। अभी आप देखें कि इज़राइल ने पिछले चंद दिनों के अंदर जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, जी। उसके नतीजे में बैनुल अक़वामी ताकतों को नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर के हालात जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर कल की खबर है कि एक ज्यू को किसी ने हमला करके ज़ख्मी किया है। इसी तरह डेनमार्क के अंदर भी ये सिचुएशन चल रही है और ये दहशतगर्दी का दरवाज़ा और नर्सरी खोलने के मुतरादिफ है कि जिन्हें आपने मारा है और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके इंटरनल थ्रेट्स बढ़ जाएँगी। हुँ। तो अभी सिचुएशन है कि पूरी दुनिया के अंदर चूँकि बड़ी ताकतें आशीर्वाद देकर अपने-अपने लोगों को खिलाती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर भी अमल कर रहे हैं, जिसमें हमास है, हिज़्बुल्लाह है या इज़राइल है, तो वो पीछे से डोरियाँ कहीं और से हिल रही हैं। तो मैं हुँ। इसको ये समझता हूँ कि इसको जल्द अज़ जल्द वाइंड अप किया जाना ज़रूरी है, वरना पूरी दुनिया के अंदर आलमी अमन खतरे में पड़ेगा। बैनुल अक़वामी तौर पे मईशत तबाह व बर्बाद हो चुकी है और इससे कोई भी मुल्क बचेगा नहीं, आइदर अमेरिका, आइदर इज़राइल और मुस्लिम वर्ल्ड या चाइना है या ब्रिटानिया है, इसके असरात सब तक पहुँचेंगे और नफ़रतों से आप नफ़रतें ख़त्म नहीं कर सकते, आपको कहीं न कहीं अपना बैनुल अक़वामी किरदार अदा करना पड़ेगा। इससे पहले हुसैन अक़वाम आलम साहब, मुत्तहिदा क्या की अब सलामती काउंसिल इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर कर पाएगी? सलामती कौंसिल का पिछला भी आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होती। जब आप आलमी अमूर की बात करते हैं या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के तनाज़ुर में देखते हैं, तो हर मुल्क अपनी जगह पर एक सॉवरेन स्टेट है। हुँ। उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन प्रेशर्स इतने बिल्ड कर दिए जाते हैं, अब अगर अमेरिका या दीगर ताकतों को, रशिया को या बाकियों को लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, तो यकीनी बात है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू ऑपरेट करके कहेंगे कि अब जंग बंदी की ज़रूरत है। हुँ। और ये ज़रूरी भी है कि अगर इसको आपने समेटना है या किसी लिमिट में रखना है, तो फिर आपको अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक। प्रोफेसर साहब, सलामती काउंसिल की जो कार्रवाई है उसके बावजूद इसराइल जंग बंद नहीं कर रहा। इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या आएगा मुज़ाकरात की मेज़ पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं? ऐसा है कि अगर आप हमास को देखें तो उनके पीछे जितने लोग खड़े थे वो उस तरीके से तो नहीं अपना रोल प्ले कर सके। जैसे आप ईरान की बात करते हैं या मुसलमान दुनिया से एक्सपेक्ट करते थे कि वो बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे। लेकिन पब्लिक प्रेशर ने हमास को तक़वियत दी है और अभी कल खालिद मशअल का बयान था कि वो पाकिस्तानियों के बड़े शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमारी एक सियासी मज़हबी जमात के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया। उससे पहले हमारी एक और सियासी मज़हबी जमात है, उसने बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले किया लाहौर में, कराची में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर्स हैं, ये इसराइल को और जो मुआशी बायकॉट है, उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है और अभी भी हमास के पास बहुत सारे इसराइली कैदी मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ के प्रेशर हैं। इससे पहले हमास ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसके रिजल्ट में इजराइल के अंदर हुँ। नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफेमेशन हुई है। प्रोफेसर साहब, कि सेक्रेटरी उस जनरल के जो इकदाम सामने आया है आर्टिकल के हवाले से, इसराइल उस पर बड़ा भड़क उठा है
और एंटोनियो गुतेरेस को भी उसने आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तो ऐसी सूरत में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, अब क्या होगा आगे? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जिसका प्रेरोगेटिव है कि दुनिया में अमन कायम करे, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए, क्योंकि अनऑफिशियली 20,000 और वैसे जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 17,000, 17,500 लोग शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल का भी नुकसान बहुत ज्यादा है। तो यकीनी बात है कि जब कोई किसी को मजबूर करता है तो फिर वो उससे बुरा भला तो कहेगा। कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा चल रहा है कि हम मज़हब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर नफ़रतें क्रिएट करते हैं। तो अगर इज़राइल इसके ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन दे रहा है एंटोनियो गुतेरेस के बारे में, जी तो वो बिल्कुल, अभी जो नेचुरल है। लेटेस्ट डेवलपमेंट अक़वाम आलम को इस मामले पर तवज्जो देनी चाहिए और इसका मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन आलम साहब, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।